हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश सिंह आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी आरपीएफ, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। आंसर नंबर डी जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला था। क्वेश्चन नंबर 2, किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? दोस्तों, कौन सा समूह होता है? तो आंसर नंबर ए 18वां समूह होता है। दोस्तों, टोटल 18 समूह होते हैं। तो 18वें समूह में जो है दोस्तों टोटल ये आपकी इस तरीके से आवर्त सारणी बनी होती है। तो इसमें 18वें समूह में जो है दोस्तों जो है निष्क्रिय धातुएं होती हैं। निष्क्रिय धातुएं कौन सी होती हैं दोस्तों? जैसे यानी नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये जो है आपकी दोस्तों निष्क्रिय धातुएं होती हैं, गैसें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या चीज़ संरक्षित रहती है? तो दोस्तों, जब कोई भी विस्फोट होता है तो उसमें टुकड़े इधर उधर उसके फैल जाते हैं, तो उसमें जो है संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, कांस्टेंटन किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? कांस्टेंटन जो है दोस्तों ये Cu और Ni। दोस्तों, Cu क्या होता है? कॉपर। कॉपर को Cu बोलते हैं दोस्तों, और Ni क्या होता है? निकल। ठीक है दोस्तों, निकल जो होता है इसको Ni से लिखते हैं। तो इन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। जो पहाड़ से कोई भी पिंड जब गिरता है तो उसमें क्या चीज़ होता है दोस्तों? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। क्योंकि गति के साथ वो गिर रहा है और उसका कुछ भार होता है तो उसमें कुछ ऊर्जा जो है स्थित रहती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं जब कोई भी पिंड पहाड़ से गिरता है। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके का आवधिक स्वभाव माना जाता है। दोस्तों, किस प्रकार से उनको व्यवस्थित किया गया है? तो उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। तो आंसर नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। ठीक है दोस्तों, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। आंसर नंबर ए माइलिन कृत एक्सनोन। ठीक है दोस्तों, माइलिन कृत एक्सनोन जो है आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टेवेक्स। ठीक है दोस्तों, अक्टेवेक्स जो है इसको इंग्लिश में पढ़िएगा। वर्गीकरण में न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो आंसर बी थोरियम। थोरियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? TH। ठीक है दोस्तों, तो थोरियम का प्रतीक TH होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण ऊतक का कार्य करता है? तो आंसर नंबर डी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है दोस्तों ये पोषण ऊतक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? जो भी एक कंडक्टर होता है दोस्तों, कैपेसिटर होता है, जो हम पंखे में लगाते हैं, इतना बड़ा सफ़ेद सा होता है, उसमें दो तार निकले हुए रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो वो जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है दोस्तों, इस तरीके से होता है। इसमें ये दो तार होते हैं। तो ये जो दोस्तों है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर ए। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रस्थ प्रस्थ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 11, सेल्सियस से केल्विन पर ताप में बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दोस्तों, जब उसमें सेल्सियस में कोई भी चीज़ है तो उसको आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों? दिए गए ताप में 273 जोड़ना होता है। ठीक है दोस्तों, दिए गए ताप में 273 जोड़ने पर जो है हमको केल्विन में वो मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12,
ऊतक क्या है? जो ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। जो दिखने और कार्य करने में समान होती हैं ऊतक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऊतक की एक आपको डेफिनेशन याद रखनी है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। ये आपको इजी तरीके से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को जो है दोस्तों उसको ऊतक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? तो आंसर डी, प्रजा राजमन पार्टी जो है इन्होंने अपने आप बनाई थी, जो बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई या शामिल हो गई। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जनधन योजना। जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं जी। जनधन योजना कब शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आगे पूछे जाने के चांस बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो किसके कारण जो दीवार मोटी होती है दोस्तों? स्क्लेरेनकाइमा। तो आंसर नंबर ए, लिग्निन। लिग्निन के कारण जो है कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? दो फोकस दूरी लेंस वाले हैं दोस्तों, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर नंबर सी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है दोस्तों, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दोस्तों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के ही नाम होते हैं, जिसको दोस्तों दोनों होते हैं, जिसमें दोस्तों कोई भी वस्तु दूर और निकट की भी नहीं दिखाई देती है। तो उसमें दोस्तों जो है दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, अवतल और उत्तल। ठीक है दोस्तों, तो अवतल उत्तल लेंस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जब दोस्तों किसी व्यक्ति को निकट और दृष्टि दोनों दोष होते हैं तब उसमें अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन के अणु में होता है दोस्तों, ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है? एक दोहरा संयोजन बंध। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर ए, एक दोहरा संयोजन बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी आ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा जो है दोस्तों ये इंदिरा गांधी आ लाइफ इन नेचर पुस्तक के राइटर हैं। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो वह कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है? तो आंसर नंबर डी, विटामिन डी जो है इसको दोस्तों विटामिन को हार्मोन भी बोलते हैं। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होती है। क्या होती है दोस्तों? रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों। बेरी ये विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग दोस्तों स्कर्वी रोग है, ये दांतों में सड़न पैदा होती है, जिसके कारण ये दोस्तों दांत हमारे खराब हो जाते हैं। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इससे क्या होता है? सूखा रोग। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये किसकी पूजा करते थे दोस्तों? तो आंसर नंबर डी, पशुपति, मातृ देवी, कुबड़वाला, ऊंट, बैल जो इन सभी की पूजा करते थे। तो आपका इसमें पशुपति दिया है, तो आंसर नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपके दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। क्या है दोस्तों? सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था? जो सत्याग्रह आश्रम था इसका असली नाम क्या था दोस्तों? गांधीधाम आश्रम, अहिंसा आश्रम, साबरमती आश्रम या दांडी आश्रम? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।